रिम्स 2 की लड़ाई अब खूंटी तक आई। अब आप कहेंगे कि रिम्स की लड़ाई का खूंटी से क्या लेना देना है। खूंटी ज़िले में है और रिम्स 2 जहां बनना है वो रांची ज़िले में है, नगड़ी। तो वहां से खूंटी का क्या लेना देना है। तो अब मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर रिम्स 2 की लड़ाई खूंटी तक कैसे आई। दरअसल नगरी में जो प्रस्तावित है रिम्स 2 बनने का, जो वहाँ भूमि अधिग्रहण हो रहा है, रिम्स 2 जो प्रस्तावित है उसे लेकर वहाँ लड़ाई हो रही है किसानों के बीच और सरकार के बीच। वहाँ के स्थानीय किसान जो है, वहाँ के स्थानीय लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं रिम्स 2 बनने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि वो खेती के लायक अच्छा ज़मीन है। अगर उस ज़मीन को दे दिया जाता है तो किसान न तो घर का रहेगा, ना घाट का रहेगा, ना इधर का रहेगा, ना उधर का रहेगा। यानी किसानों के पास जो खेती योग्य ज़मीन है वो चले जाने से उनके आने वाले पीढ़ी को दिक्कत हो सकता है। इसी बात को लेकर वहाँ के स्थानीय किसान रिम्स 2 के लिए ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। अब ज़मीन के इस लड़ाई में जो है राजनीतिक दल भी उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज खूंटी पहुंचे थे। जो कार्यक्रम था खूंटी पहुंचने का वो इसी बात को लेकर था कि रिम्स 2 के लिए जो लड़ाई हो रहा है ज़मीन बचाने को लेकर, उसमें खूंटी वासियों का समर्थन उन्हें किस तरह से मिलेगा। तो इसी समर्थन को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खूंटी के हुटार पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने पढ़ा राजा सोमा मुंडा से मुलाकात किया और सोमा मुंडा से बातचीत हुई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमा मुंडा से कहा कि रिम्स 2 के लिए किसानों का ज़मीन जो है जा रहा है, उसे कैसे बचाना है, इस पर चर्चा हुआ। तो कैसे बचाना है तो उसके लिए आंदोलन करना होगा। तब जब आंदोलन हो रहा है तो इस आंदोलन में आपका समर्थन चाहिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पढ़ा राजा सोमा मुंडा से कहा। सोमा मुंडा ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि ज़मीन बचाने की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ अपने समर्थकों के साथ वहाँ मौजूद रहेंगे। आने वाले 24 अगस्त को जो है रिम्स 2 के विरोध में चंपई सोरेन अपने समर्थकों के साथ किसानों के लिए उस ज़मीन पर हल चलाने का कार्यक्रम तय किए हैं। 24 अगस्त को हल चलाएंगे जिस ज़मीन पर रिम्स 2 प्रस्तावित है। तो उसी आंदोलन में अब खूंटी से भी पढ़ा राजा के नेतृत्व में लगभग 10,000 लोग वहाँ पहुँचेंगे जो रिम्स 2 का विरोध करेंगे। और हमने फ़ोन के माध्यम से पढ़ा राजा से बातचीत किया, उनसे जानकारी ली कि आखिर आपके और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच बातचीत किया हुआ उसको बताइए। तो उन्होंने फ़ोन पर हमें बताया कि इस तरह से बात हुआ। अब पूर्व मुख्यमंत्री ने हमसे समर्थन मांगा और हम अपने लगभग 10,000 समर्थकों के साथ उनके समर्थन में आंदोलन में हिस्सा लेंगे, ज़मीन बचाएंगे। तो इसी सिलसिले में आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खूंटी पहुँचे थे। पढ़ा राजा से बातचीत के बाद वो अपने पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए खूंटी भी पहुँचे जहां सीता होटल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और सीता होटल में बैठा वहाँ बातचीत हुई, चर्चाएं हुई, जिसके बाद पुनः पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने काफिले के साथ राजधानी रांची के लिए निकले। तो मुख्यमंत्री जब रांची के लिए निकल रहे थे उससे पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि खूंटी में जो नॉलेज सिटी बनना था उसके लिए ज़मीन पहले से ही अधिग्रहण किया हुआ है। नगरी में जो ज़मीन कब्जा अभी किया जा रहा है यानी अधिग्रहण जो किया जा रहा है उसको छोड़कर क्यों नहीं खूंटी में जो पहले से ज़मीन अधिग्रहण किया हुआ है उस पर रिम्स 2 बनाया जाए। इसलिए हमने अभी शुरू में कहा कि रिम्स 2 की लड़ाई खूंटी तक आई। अब आप समझ ही गए होंगे कि खूंटी से रिम्स 2 का कैसे नाता जुड़ा, क्या लेना देना हुआ। तो अब कहीं न कहीं रिम्स 2 खूंटी की ओर आने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि अभी एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सरकार को ये सजेशन किया था कि खूंटी में पहले से नॉलेज सिटी के लिए ज़मीन अधिग्रहण किया हुआ था वो खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि नॉलेज सिटी यहाँ नहीं बना, उसको कहीं और ले जाया गया, तो खाली पड़ी ज़मीन पर ही रिम्स 2 बना दिया जाए ताकि वहाँ जो आंदोलन हो रहा है नगरी में वो आंदोलन भी नहीं होगा और आराम से रिम्स भी बन जाएगा। इसलिए अब दो पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार को ये सजेशन किया कि आप
रिम्स 2 को खूंटी लेकर आइए। अब देखना है खूंटी में रिम्स 2 बनता है या नहीं। अब हम आपको सुनवाते हैं कि चंपई सोरेन ने खूंटी पहुंचने पर रिम्स 2 को लेकर और खूंटी के अन्य जो दिक्कतें हैं यहाँ उसे लेकर, समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये सरकार अभी तो कोई काम नहीं शुरू किया। आप लोग का बीच में आया भी होगा, वित्त मंत्री खुद कहता है कि बहुत सा विभाग में काम जीरो है, और उसी एक मंत्री कहीं पानी के लिए धरना। तो आप समझ लीजिएगा, तो ये सब कौन देखेगा जब विभाग से किसी तरह का अभी काम ही शुरू नहीं हुआ। इसीलिए कोई अभी तक जो चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद नया कोई योजना अभी नहीं निकला है। अभी तक हो गया, बहुत दिन हो गया, 8-9 महीना तो हो गया सरकार बन के, अभी तक कोई नया तो नहीं शुरू किया है। हर चीज़ पीछे चल रहा है, कोई टाइमली कोई योजना अभी शुरुआत नहीं है। नियम होता है, जिला के अंदर में यदि कोई योजना आपको लाया है, उसको निर्माण करना, बनाना है, तो पहले आपको देखना है कि जिला के अंदर में खाली ज़मीन पड़ा है कि नहीं पड़ा है। यदि ज़मीन है तो आपको उसी जगह बनाइए। स्मार्ट सिटी में 1000 एकड़ भी ज़मीन पड़ा हुआ है, और बहुत से जगह में भी वहाँ सैकड़ों एकड़ पड़ा हुआ फांका, वहाँ बनाइए। रिम्स 2 का तो भाजपा विरोध नहीं कर रही है, और खुद हम भी विरोध नहीं कर रहे हैं। बनना चाहिए, आपको बनना क्या, रिम्स 2 क्या, रिम्स 3 तक आप बनाइए, लेकिन उपजाऊ जमीन से आदिवासी को आप विस्थापित मत करो, भूमिहीन मत बनाओ। ये है नगरी के बात वही है। और वहाँ किसी तरह का अभी अधिग्रहण करने का कोई प्रक्रिया पहल नहीं हुआ है। जबरन आप किसी का किसान को तो आप हटा नहीं पाइएगा ना। पहले तो उनका ग्राम सभा में आपको जाना है, उसका बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या कर रहा है नियम, उसको आपको पालन करना है, फिर उसके बाद CNT भी आपका है। हर चीज़ को पहल करना होगा ना, वहाँ इसी तरह का पहल नहीं हुआ है। कौन परिवार का कितना ज़मीन जा रहा है उसका भी सामने नहीं है, आप घेर दिया। पिछले साल तक वो लोग खेती किया है, इस साल आप खेती करने नहीं दे रहा, कौन देगा उस किसान को हर जाना। इस तरह से तो नहीं चलता है ना, को सिस्टम होता है ज़मीन अधिग्रहण करने का। जब जिला के अंदर इतना खाली पड़ा हुआ, अब वहाँ बनाइए ना, आपको कौन रोक रहा है। एक जगह 2 जगह 3 बनाइए। इस जीवन में हॉस्पिटल ही आपका अंतिम साथी रहेगा, है ना, बनाइए। लेकिन ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन का अधिग्रहण करके मत बनाओ। तभी होता है जब पूरा जिला के अंदर कहीं भी नहीं है, सब उपजाऊ ज़मीन है, उसी समय सोचा जाता है कि हम लोग ज़मीन अधिग्रहण करेंगे। आपका तो यहाँ पड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी में आप कितना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल खोलने के लिए 20 एकड़ 30 एकड़ आपने दे रहा है, तो रिम्स 2 क्यों नहीं बनेगा? वहाँ पर बनना चाहिए। इतना खाली जगह है, वो भी 100-200 एकड़ नहीं, 1000 एकड़ है। वहाँ विधानसभा आपका बगल में आपने विधायक का आवास बना, मंत्री का आवास बना, कितना निजी हॉस्पिटल आपने अलॉट कर दिया बनाने के लिए, तो आप रिम्स 2 भी बनाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? एक जगह और 2-3 बना दीजिए, हॉस्पिटल ना बनाइएगा, अच्छा चिकित्सा करो। थैंक यू, जवान। तो आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने खूंटी पहुंचने का जो उनका जो उद्देश्य था उसे लेकर क्या कुछ बताया, और रिम्स 2 को लेकर जो आंदोलन करेंगे और रिम्स 2 कहाँ बनना चाहिए, इन तमाम बातों पर उन्होंने चर्चा की, उन्होंने बताया। इनके अलावा हमने फ़ोन के माध्यम से पाढ़ा राजा सोमा मुंडा से जानने का कोशिश किया कि आपसे क्या क्या बातचीत हुई जब आपके यहाँ मुख्यमंत्री आए थे, तो तब उन्होंने हमें फ़ोन के माध्यम से बताया। उन्होंने जो बताया उनका हम कॉल रिकॉर्ड किए हैं, उनसे पूछ कर हम कॉल रिकॉर्ड किए कि आपका मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं खबरों में चलाऊँगा। तो उन्होंने हमें परमिशन दिया और फिर हम उनका कॉल रिकॉर्ड किए हैं, और वो कॉल रिकॉर्ड सुनवा रहा हूँ। हमने जो पाढ़ा राजा से फ़ोन के माध्यम से पूछा है वो उन्होंने बताया। कि
अभी जो हेमंत सरकार यानी झारखंड सरकार ये खेती कृषि योग्य जमीन जो रिम्स टू यहाँ नगरी श्यामा नगरी है ना, काके नगरी, यहाँ पर जो रिम्स टू बनाने का जो प्रस्तावित जो कर रहा है, दान में मिला है 1945 में का बिल बोलता है, मैंने पहले ही आजादी से पहले। हाँ, तो इसी जमीन को चिन्हित करके स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और हेमंत सोरेन जो रिम्स टू बनाने का जो कह रहा है ना, और ग्रामीण लोग इसका विरोध में, उनका इसे नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति बनाया है। तो इसमें हम लोग का पूर्व मुख्यमंत्री भी गए थे और उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में यहाँ रिम्स टू नहीं बनेगा, क्योंकि किसानों को ही यहाँ जमीन है और खेती का जमीन है, उनका जीने का और कोई साधन है नहीं। और इसी को लेकर के आंदोलन है 24 तारीख को, संडे का दिन, इतवार। हाँ, तो इसी में हाँ जबरदस्त विरोध का, खेत जोतो और धान रोपो का कार्यक्रम है। इसी में विरोध प्रदर्शन का जबरदस्त उसका भीड़ करने का हम लोग एक दूसरे में चर्चा की है। एक जमीन का मुद्दा आंदोलन है, कोई पॉलिटिकल लेके बैनर नहीं है। हाँ, अच्छा, हम लोग इसी पर मैंने गान चिंतन मंथन विचार करके कि भाई किसी भी तरह से नहीं बनाना, जहाँ पर बंजर भूमि होगा, जो गैर खेती जमीन होगा वहाँ पर बनाए तो कोई आपत्ति नहीं है। मगर यहाँ तो इतना सुंदर जमीन, एकदम समतल, हम भी गए थे, है ना, पिछले दिन हम भी गए थे वहाँ पर लोगों के साथ, जो 15 अगस्त से पहले एक सप्ताह करीब में गए थे, हमको भी बुलाया गया था। तो उसमें हमने देखा कि उधर जमीन तो रिम्स टू बनाने लायक तो नहीं है। वो भी खेती का किसान जो है या तो गरीब जो यहाँ की खतियानदारी है, उनका जीने खाने का है, नौकरी तो है नहीं, और हेमंत सरकार नौकरी देगा नहीं। और ये इस सरकार से हम लोग का कोई ऐसा भला नहीं होगा झारखंडियों को बता रहे। इनके रास्ते क्या होगा ना, बाहरी लोगों का जितना आगे बढ़ा रहा है उनको ही फायदा हो रहा है। यहाँ के लोग तो सब उखड़ने का और उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इसी बात को लेके हम लोग चिंतन मंथन के आदमी ज्यादा से ज्यादा कैसे हम लोग जुटेंगे और उसको हम लोग बचाएंगे। तो आप लोग खुशी से कितना के संख्या में पहुँच रहे हैं? देखिए, छोटे में हमने संपर्क किया, करीब जाएगा। अभी कई गांव से हम और लोग को भी फोन किया कि जाएंगे, नहीं पर 5,000 से 10,000 के बीच में जरूर जाएंगे। मतलब 5 से 10,000 के बीच में खूंटी से भी लोग पहुंचेंगे वहाँ, यही ना? हाँ, जाएंगे। हम उसका वो पहले से इधर उधर फोन हम संपर्क किए हैं और कई सभा में हम बोले हैं इसको। तो इसी का बात लेकर के आए थे मेरे पास कि नहीं, सोमा मुंडा से भेंट कर लेना, कहा कि तत्काल हमको फोन किया। हाँ, चलिए, कोई लोग बोला कि भाई सोमा मुंडा से पढ़ा राजा से बात करना है, वो आंदोलनकारी है और इससे बात करना जरूरी है। कोई बोला कि कोई किसी के माध्यम से, बोला नहीं, माध्यम नहीं, हम उनसे बात करेंगे। कहा कि हमको जब निकला ना तो हमको फोन किया, बोला कि आप कोई के चार्ज। हाँ, पूर्व सीएम का फोन आया था सीधे आपके पास ना? हाँ, अच्छा, तो फिर आपसे भेंट करने के बारे में बात फोन किया, ये फोन किए थे किसी दिन आपसे मिलेंगे, कहा कि कल बात की थे 2 बजे, नहीं 3 बजे। तो हम बोला कि समय तो नहीं था, आज तुरंत प्लान बनाया और मेरे पास आया। अच्छा, और 10 मिनट में आ रहे बोले, और 10 मिनट हम कहीं आप जाके पूछा तो हम बोला कि हम यहीं पर ऑफिस में बैठे हैं, अपना घर के ऑफिस में। ठीक है, तो ठीक है, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं बोले। तब उसके बाद बातचीत हुआ, यही बात उसी मुद्दा को लेके, रिम्स टू जो बनने का जो प्रस्तावित किया सरकार। हाँ, इसी का मुद्दा से हम लोग मैंने उसका तैयार किया। तैयारी कैसे होगा, लोग ज्यादा से कैसे होंगे, उससे पहले हम जा करके बोले कम से कम 20 किलोमीटर चारों तरफ का गोलाई का आदमी लोग को हर तरह से करिए, संपर्क करिए, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटे का हम पहले आह्वान कर चुके थे वहाँ रिम्स टू में। अच्छा, तो वहाँ के लोगों का नहीं रहो, वहाँ कहाँ से लोग पहुँचेगा? पूरा झारखंड से पहुँचेगा कि खूंटी रांची से रहेगा लोग खाली? नहीं, खूंटी रांची खाली नहीं रहेगा, चारों तरफ से रहेगा, रामगढ़ से भी आएगा, हजारीबाग से भी आएगा, रोहतास से, पूरा झारखंड से। हाँ, पूरा झारखंड से आएगा, ये आपका जमशेदपुर से भी आएगा, कमाड़ से भी आएगा, चारों तरफ से आएगा। इसका आह्वान हुआ है, लातेहार से भी आएगा। खाली आदिवासी लोग रहेंगे कि और दूसरा लोग भी रहेगा? नहीं, जो है जो जमीन से संबंधित खतियानधारी लोग सब आएगा। मतलब खतियानधारी रहेगा, यही ना? हाँ, जमीन बचाओ आंदोलन के तहत सभी कोई का आएगा, सारे संगठन आएगा।
एक ही संगठन नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति खाली नहीं रहेगा, वो तो एक मंच रहेगा, लेकिन वह विभिन्न आदिवासी संगठन के अलावा एक खतियानदारी संगठन भी आएगा और वहाँ पर उसका विरोध प्रदर्शन होगा और ये खेत जोतो और धान रोपो इसी का कार्यक्रम का हम लोग मजबूती और ज्यादा लोग आने का आह्वान किए हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, तो यही खास मुद्दा था। तो चलिए, बारी बारी से हमने पूरी जानकारी उपलब्ध कराई। ये जानकारी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। लेकिन इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, उनमें पूर्व सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिष भगत, अनूप साहू, निखिल कंडुलना और इनके अलावे कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उस वक्त मौजूद रहे थे। तो चलिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।